हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके अपना स्टडी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ डेली क्लास चलता है 10th एवं 12th का ऑब्जेक्टिव। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारे छात्रों सब्जेक्ट हिंदी का पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है छात्रों की, देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषा का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इंग्लिश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदी में जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा नहीं, भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसका हो जाएगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। इसलिए बाबा साहब 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने अभी बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। बिहार में जन्मे थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। उत्तर प्रदेश के थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु दिसंबर 1956 में। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो इसका हो जाएगा 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक दलित वर्ग में। कौन वर्ग में? दलित वर्ग में, चमार जाति में। कौन जाति के थे? चमार जाति के। भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान की रचना किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन में किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका हो जाएगा जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का। बाल मजदूरी हो गया कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम पर लगाना, उसे बाल मजदूरी कहते हैं। जाति प्रथा किस व श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा एक किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। क्या है? अस्वाभाविक। संवैधानिक नहीं है। संविधान के से दिया हुआ ही तो जाति प्रथा का खत्म हुआ। स्वाभाविक नहीं, प्राकृतिक नहीं, ये अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों की जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आधार है
पैतृक पेशा क्या है? पैतृक पेशा यानी कि जो जिस जाति के पिता होगा उसी जाति के बेटा होगा, इसीलिए होता है पैतृक पेशा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो ललई सिंह यादव। कौन थे? ललई सिंह यादव। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? या मनुष्य के पेशों को बढ़ावा देती है? नहीं, गलत। या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? हाँ, यही होगा। या मनुष्य को रोजगार मुखी बनाती है? नहीं। या मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है? नहीं, वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि विडंबना का सही अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का सही अर्थ क्या होता है? उपहास। क्या होता है? उपहास। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 14 में सच्चे लोकतंत्र का पर्याय। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। कानून व्यवस्था नहीं है, जाति प्रथा तो खैर नहीं है, सुशासन नहीं है। सच्चा पर्याय जो है वो भाईचारा है लोकतंत्र का। सुशासन, कानून व्यवस्था ये तो सरकार का एक अंग है। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या थे? जो भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे उनका नाम क्या क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? वह बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। किनको? बुद्धिज्म को, और कबीर को, और ज्योतिबा फूले, ये तीनों को भीमराव अंबेडकर फॉलो करते थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर मरने से 1 साल या 1.5 साल तकरीबन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़मय नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो 21 खंड। कितने खंड में? 21 खंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया कि मेरे प्यारे छात्रों की लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? तो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 9 में किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन से? तो कहाँ के? काशी के नरेश थे, कि पटियाला के नरेश थे, कि बड़ौदा के नरेश थे, कि दरभंगा के नरेश थे? कहाँ के नरेश थे? ये थे जो बड़ौदा के नरेश। कहाँ के? बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों की। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइट एंड फॉल द हिंदूज वीमेन, या संत परंपरा और साहित्य, या विचार का विवर्तक, या भारतीय लिपियों की कहानी? तो इसका क्या होगा? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? कि श्रमिक विभाजन का, कि दलित विभाजन का, कि सभ्य जनों विभाजन का, कि कुशल व्यक्ति विभाजन का? तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा कि कुशल व्यक्ति का विभाजन। क्या होगा? कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। भारत की
जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, हाँ यही तो है इसका, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, नहीं। यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, नहीं। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यही होगा। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, जाति प्रथा जो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं कि मेरे प्यारे छात्र, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो आज भी उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानती है? तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाप करना, यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए गए कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? जाति व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित करता है। इसको क्या है? जाति व्यवस्था। जैसे ब्राह्मण का जो पेशा है वो है पूजा पाठ करवाना, तो उसे मनुष्य में प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ, संचारित मतलब होता है बहना, प्रवाहित, बहना, किसी की ओर जाना, इसका क्या होगा? प्रवाहित। स्वचालित मतलब अपने से चल देना, चालित मतलब चलाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, हाँ ये तो है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, बहुत सारा जातिवाद में पोषक की नगर नहीं, ये गलत है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ये भी गलत है। नहीं, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र में नो जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए, देखिए मेरे प्यारे छात्रों के लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा हो? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, समानता हो, भ्रातृत्व मतलब भाव प्रेम का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो नहीं, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी पढ़े लिखे ही हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी स्वस्थ हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया मेरे प्यारे छात्रों की 31 में लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक क्या मानते हैं? जाति प्रथा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। डुमराव बक्सर में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। किसका? बहिष्कृत भारत का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को निर्माता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किया है? तो 21 खंड। कितने खंड में? 21 खंड में प्रकाशित किया गया है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्या मानता है? जाति विभाजन। क्या मानता है? नहीं, श्रम विभाजन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD कब किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD किए थे 1916 ईस्वी में लंदन से। कहाँ से? लंदन से। द कास्टस इन इंडिया बेयर मैकनीज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? मूकनायक एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन को। किसको माना जाता है? श्रम विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? बेरोजगारी। क्यों? बेरोजगारी। 44 में दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी? जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। किसकी रचना की थी? जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विद्या है? क्या है? कहानी, निबंध है, सब चित्र है या डायरी है? क्या है? तो ये हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में सभ्य समाज में श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को। किसको आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 48 और आज का अंतिम क्वेश्चन 48 में दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद छात्रों, आज का सेशन समाप्त हुआ। जाते जाते आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण बातें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद।